बिहार में हलचल जो है राजनीतिक वो तेज हो गई है और सबसे ज्यादा हलचल इस वक्त अगर कोई बिहार में पैदा कर रहा है तो वो है चिराग पासवान। चुनाव लड़ने के सवाल पर चिराग पासवान का पहला रिएक्शन भी अब सामने आ गया है। चिराग पासवान का ये कहना है कि पार्टी की जो राय होगी उसका मैं पालन करूंगा। तो चुनाव लड़ने के सवाल पर चिराग पासवान का पहला रिएक्शन यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो पार्टी की राय होगी उसका पालन करूंगा। पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव मुझे आया है और जनरल सीट से चुनाव लड़ने का प्रस्ताव आया है। आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अभी चुनाव लड़ने पर चर्चा होना बाकी है। सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि पार्टी की जो राय होगी उसको मैं जरूर उसका मैं पालन करूंगा, बट फिलहाल अभी इस पे और चर्चा होनी बाकी है। आपकी पार्टी ने यह भी फैसला किया है कि आप जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये प्रस्ताव आया है पार्टी की तरफ से। देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूं कि पार्टी की जो राय होगी उसको मैं जरूर उसका मैं पालन करूंगा, बट फिलहाल अभी इस पे और चर्चा होनी बाकी है। आपकी पार्टी ने यह भी फैसला किया है कि आप जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये प्रस्ताव आया है पार्टी की तरफ से। और हमारे साथ मनोरंजन भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोरंजन, यहाँ पर सबसे पहले एनडीटीवी पर ही चिराग पासवान ने इशारा किया था कि विधानसभा का चुनाव जो है वो लड़ने जा रहे हैं और अब वो खबर आगे बढ़ती जा रही है। तो किस तरह से आप बिहार की राजनीति को बदलते हुए देख रहे हैं, क्योंकि जेडीयू में अब हलचल पैदा हो गई है कि ये बीजेपी पीछे के रास्ते से कुछ नया रास्ता अपनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, जहाँ तक चिराग पासवान के बिहार का विधानसभा का चुनाव लड़ने का सवाल है, अभी इस पर कुछ भी पक्का नहीं हुआ है। उनकी पार्टी ने जरूर कहा है, वो भी कुछ नहीं बोल रहे। देखिए, अंदर की बात यह है कि एनडीए में सीटों के बंटवारे के लिए चर्चा होनी है। ये कहा जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी बराबर बराबर की सीटें लड़ेगी। बची 43 सीट, तो 43 सीट में चिराग पासवान को भी चाहिए, मांझी जी को भी सीट चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा को भी सीट चाहिए। कुछ सीटें जो है वो मुकेश सहनी के लिए भी फिलहाल बचा के रखना चाहती है बीजेपी। हालांकि सहनी अभी आरजेडी के साथ हैं। चिराग पासवान चाहते हैं कि वो 40 से 45 के बीच में सीटें लड़ें। उनके 5 सांसद हैं, तो उनका ये इतना दावा हो सकता है, वो दावा करते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि उनको इतनी सीटें नहीं मिलेगी। तो ये सारी जो कवायद हो रही है वो ये हो रही है कि जब बार्गेनिंग टेबल पे बैठे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा सीटें मिले और जिससे कि वो अपना इम्पैक्ट कर सकें, क्योंकि उनको मालूम है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ के जीत भी जाते हैं, चाहे जनरल सीट से भी हो, फिर भी उनको कोई मुख्यमंत्री नहीं बना रहा, वो केंद्र में मंत्री हैं। तो ये सारी कवायद जो इसलिए हो रही है कि बीजेपी से बार्गेनिंग के दौरान अधिक से अधिक सीटें जो है अपने लिए वो ले जाएं। बिल्कुल, लेकिन मनोरंजन, यहाँ पर इस बात का भी ध्यान बीजेपी को रखना होगा कि जेडीयू कम से कम नाराज ना हो, नीतीश कुमार कम से कम नाराज ना हो, क्योंकि तमाम बड़े नेता ये कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर एक जरूर सवालिया निशान है और इसको लेकर के एक भ्रम की स्थिति है। तो चिराग पासवान उसी का फायदा उठा रहे हैं कि यदि उनको ज़्यादा सीटें देनी होगी तो क्या जेडीयू के कोटे से दी जाएगी, जैसा कि वो चाहते हैं कि उस कोटे से दिया जाए, क्योंकि पिछले चुनाव में वो 100 से ज़्यादा सीटें लड़े थे, एक भी विधायक नहीं जीता था, लेकिन करीब 38 ऐसी सीटें थी जहां उनके जेडीयू से ज़्यादा वोट मिले थे। तो ये सारी चीज़ें जो है बिहार में सीट बंटवारे से पहले पर्दे के पीछे चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। तो भी बहुत कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में और बहुत कुछ होना भी बाकी है यहाँ।